तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एक नंबर होंगे। आप सभी लोग सबसे पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 95, नश्वर हत्यारे की नियुक्ति। अगले दिन वीर और उस उसकी छोटी बहन हाथों में हाथ डाले ताबीज शिखर के बाग में धीरे धीरे टहल रहे थे। दोनों भाई बहन बस यूं ही चलते जा रहे थे। दृश्य बेहद गर्मजोशी और अपनापन से भरा हुआ था। काफी देर बाद छोटी बहन अचानक रुक गई। उसने वीर की ओर देखा और हल्की झिझक के साथ कहा, भैया, क्या आप सच में उस ग्रैंड मेरिडियन पर्वत की ओर जा रहे हैं? अब उसके पास केवल उसका बड़ा भाई ही था। वह सच में उससे अलग नहीं होना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि उसका भैया माँ को बचाने के लिए मजबूत बनना चाहता है, फिर भी उसका मन भारी हो गया। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भैया पहले ही नश्वर लोक की 9वीं श्रेणी के शिखर पर हैं। अब बस एक अहम अवसर की कमी है ताकि मैं प्रथम स्वर्गीय स्तर में प्रवेश कर सकूं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भैया को ग्रैंड मेरिडियन पर्वत जाना ही होगा। फिर उसने हल्के मजाक में जोड़ा, तुम जहां ताबी शिखर पर गुरु की बात सुनाना और बड़ी बहन मायरा की तरह हर जगह शरारतें मत करना, ठीक है? वह असल में छोटी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि उसे डर था कि वह नटखट मायरा कहीं उसे बिगाड़ न दे। ही। छोटी बहन हंस पड़ी और आंखें घुमाकर बोली, भैया, अगर बड़ी बहन मायरा को यह सुनाई दिया तो वह आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वह मायरा को भी बहुत पसंद करती थी। वीर मुस्कुराया और बोला, और हाँ, ज्यादा जोर लगाकर साधना मत करना। बड़ी बहन मायरा ने सीखो साधना भी और खेलना भी। अगर भैया लौटकर आया और तुम दुबले हो गए तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। छोटी बहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में वह पहले ही तय कर चुकी थी। वह भी ज्यादा मेहनत करेगी क्योंकि मजबूत बनने बिना वह अपने भैया की मदद नहीं कर सकती थी। 2 घंटे साथ बिताने के बाद वीर ताबिश शिखर के नीचे उतर गया। उसकी छोटी बहन उसे उदास नजरों से जाते हुए देखती रही। वीर ने किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं समझी। वैसे भी उसने खुद बनाए हुए ढेरों ताबीज अपने पास रखे थे। गति बढ़ाने वाला, उपचार करने वाला और अन्य मूल ताबीज, हर तरह का कुछ न कुछ मौजूद था। वीर ने तलवार संप्रदाय छोड़कर सर्प वन में प्रवेश करने के 2 घंटे बाद लगभग 16 वर्ष का एक आयु ग्रीन माउंटेन नगर में एक सराय में दाखिल हुआ। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक सुंदर स्त्री बैठी थी। वह और कोई नहीं बल्कि वही फेंग यी थी जो कभी वीर की खोज तलवार संप्रदाय में आई थी। फेंग यी ने युवक को देखते हुए पूछा, उसके बारे में कोई खबर? युवक ने झुककर कहा, वरिष्ठ, वीर ताबीज शिखर छोड़ चुका है। जिस दिशा में वो गया उसे लगता है वह ग्रैंड मेरिडियन पर्वत की ओर बढ़ गया है। यह सुनते ही फेंग खड़ी हो गई। उसकी भौहें उठी और आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। 2 महीने बाद आखिरकार बाहर आ ही गया। जिस दिन उसे पता चला कि वीर लिन शान का शिष्य है, उसी दिन उन्हें उसे पकड़ने की योजना छोड़नी पड़ी थी। ना लिन शान की पहचान से वे टकरा सकते थे, ना ही उसकी शक्ति से। बाकी 3 शक्तियां फूल महल लौट गईं, लेकिन फेंग यी वहीं रुकी रही। कारण नफरत नहीं था बल्कि लालच। वीर के उस रहस्य के प्रति लालच जिससे वह डार्क बीस्ट को नियंत्रित करता था। अगर वह तकनीक उसे हाथ लग जाती तो फूल महल में उसका दर्जा कई गुना बढ़ जाता, यहाँ तक कि उसे वास्तविक अधिकारों वाला महंत भी बनाया जा सकता था। इसी बहाने उसने तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को रिश्वत दी और वीर की गतिविधियों पर नजर रखवाई। 2 महीने बाद इंतजार का फल मिल ही गया। वरिष्ठ, आपने जो इनाम वादा किया था, युवक ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। फेंग यी ने हाथ हिलाया। एक छोटा थैला उसके सामने गिर गया। तुम जा सकते हो। थैला खोलते ही युवक की आंखें चमक उठी। उसमें 50 ऊर्जा पत्थर थे। वह बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। रुको,
दरवाजे पर पहुंचते ही फेंगी ने उसे रोक लिया। क्या तलवार संप्रदाय में किसी को पता है कि तुम कहाँ आए थे? युवक घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं आज छुट्टी ली है और कहा था कि में घर काम से जा रहा हूँ। फेंगी ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पर गूढ़ ऊर्जा से बनी एक पंखुड़ी युवक के गर्दन में के आर पार हो गई। उसकी आंख फैल गई जब वह युवक कहना चाहता था, लेकिन शब्द निकलने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। फेंगी उसकी लाश की ओर दोबारा नहीं देखी। यह सराय फूल महल की ही थी। सफाई अपने आप हो जानी थी। इसके बाद वह नगर की दक्षिणी दीवार के पास बने एक पत्थर के घर पहुंची। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ सिर के आकार की एक खिड़की। उसने एक चांदी का कार्ड भीतर डाला। आधे घंटे बाद एक कोरा कागज और कलम बाहर आए। उसने लिखा, नाम वीर, पहचान ताबिज गुरु, लिनशान का शिष्य, कल्टीवेशन नश्वर लोक की 9वीं श्रेणी, आवश्यकता जीवित, अनुरोध नश्वर स्तर का हत्यारा। कागज वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद भीतर से आवाज आई, ताबिज गुरु होने के कारण कीमत 10 गुना होगी, लिनशान का शिष्य होने के कारण फिर 10 गुना, कुल 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। फेंगी की भौहें सिकुड़ गई। नश्वर लोग के लिए 10,000 तय है, फिर 2 लाख क्यों? उसकी पहचान उस इसकी हकदार है। बताओ, काम कराना है नहीं? काफी सोचने के बाद उसने एक स्वर्ण कार्ड भीतर फेंक दिया। उसे अपाहिज कर दो, बस सांस चलती रहनी चाहिए। और वह मुड़कर चली गई। उधर सरपन में वीर एक धूसर भेड़िए को देख स्तब्ध रह गया। प्रवेश वन में प्रवेश करते ही उसने ग्रे को बुलाया, लेकिन सामने का दृश्य उसकी कल्पना से परे था। ग्रे अब 9वीं श्रेणी का डार्क बीस्ट नहीं था, वह राजा स्तरीय डार्क बीस्ट बन चुका था। यह क्या? यह कैसे हुआ? वीर बुदबुदाया। वह ग्रे से बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बैंगनी मिंक की ओर देखा। बैंगनी मिंक ने ग्रे की ओर इशारा किया, फिर वीर के पेट की ओर। अब मेरे भीतर मौजूद उस छोटे भंवर का की वजह से क्या? मिंक ने सिर हिलाया। तो तुम क्यों नहीं बढ़े? मिंक ने बेबसी से इशारा किया। कठिन है। तेजी से सिर हिला दिया। अगर भीतर रहो तो सब आगे बढ़ सकते हो। फिर से सिर हिला। वीर ने गहरी सांस ली। उसका भंवर दांतियां डार्क बीस्ट को उन्नति करने में मदद कर सकता था। यह अविश्वसनीय था। डार्क बीस्ट को उन्नत होना बेहद कठिन माना जाता है जब तक उन्हें कोई दिव्य जड़ी-बूटी न मिले, और अब ग्रे कुछ ही महीनों में राजा स्तर तक पहुंच गया था। वह दांतियन आखिर है क्या? वीर का को कौतूहल भी गहराता चला गया। ठीक है, इस एपिसोड एंड कर रहा हूँ।